तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल से यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम है ना। तो हरियाणा का जो एक ग्रुप 57 का था ना, वो मैं लेके आ गया हूँ। थोड़ा टाइम कम लग रहा है तो इस कारण लेट वीडियो आने लग रही है 2-3 दिन। तो कुछ नहीं है, यूपी पुलिस के टाइम पे आएगी। ठीक है, तो चलो अब एग्ज़ाम के जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वे करते हैं। सारे के सारे ना करवाने की हमारी वो है इच्छा, है ना। तो जो बेस्ट है ना वो ही करवाते हैं बस। अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक ये बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है तो देखो, क्वेश्चन बेस्ट है, तरीका उससे भी बेस्ट होगा, है ना। तो अब इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है हमें 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाओ पहले तो, है ना। अरे यार ये नहीं, पैरेललोग्राम बनाओ, है ना। हाँ अब बनेगा। देखो अब आप पैरेललोग्राम बनाओ और मौज लो, है ना। पैरेललोग्राम बनाया आपने, ए बी सी डी। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ए सी है डायगोनल, है ना, और जो बी डी है वो एक पॉइंट पर काटते हैं। और वो इस तरह काटते हैं कि जो ए ओ है वो बराबर होगा ओ सी के, है ना। बी ओ है वो बराबर होगा ओ डी के। सभी को समझ में आ रहा है? तो बस उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बना रखा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस्ट क्वेश्चन बना दिया भाई। अभी इसमें एक कोऑर्डिनेट दे दिया आपने 1 और 3, है ना। कहाँ पे गया? 1 और 3, है ना। 1 और 3 ये दे दिया 2 0, ये दे दिया 5 1, और आप तो कह दिया चौथा निकाल लो। हमने x और y मान लिया। अब आप अगर ये पॉइंट निकाल लोगे, ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट निकाल लोगे तो आसानी से x और y का पता लग जाएगा। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है? अगर हमने ये मान लिया p और q, है ना, p और q मान लेते हैं हम, तो मिड पॉइंट निकालने का क्या होता है? जी ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये y, है ना। हमने यहाँ पे p मान रखा है तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना, x1 जमा में x2 अपॉन में 2, है ना। x1 प्लस में x2 अपॉन में 2। तो 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 बटे में 2 करेंगे तो 3, है ना। तो p हमारा कितना आ गया? 3। इसी तरह y ये जो q है ना, जो y कोऑर्डिनेट है, तो 3 और 1 4 बटे में 2 कितना आ गया? 2 हमारा आंसर, है ना। अब ये देखो 2 और x बराबर 2 जमा में x बटे में 2 इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 6। तो x कितना आ गया? 4, है ना। ये समझ में आ गया होगा ना। ये भी तो मिड पॉइंट है ना, है ना। आपने एक फार्मूला याद रखना है, जैसे x कोऑर्डिनेट निकालना आपने मिड पॉइंट का, तो x1 जमा में x2 बटे में 2, है ना। ये था, देखो ये अगर y निकालना है तो y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। ये अब हम तो दे दिया यो, है ना, ये दे दिया, और हमें मान लिया x1 मान लिया, है ना। तो ये x1 निकालना, ये x2 दे रखा है। सभी को समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया होगा ना, आसान क्वेश्चन है। अब इसी तरह इसमें ये क्या दे रखा है? यहाँ पे 2 है ना। तो 2 कैसे आएगा? जब यहाँ पे 4 होगा। तो 4 और 4 ये कोऑर्डिनेट होने चाहिए, तो हमारा आंसर नंबर बी। सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमें? 4 की पावर n माइनस में 4 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 48, इक्वल टू 48। अब एक चीज़ देखो, जैसे मैं आप तक कहूँ कि 4 की पावर n माइनस 1 किसके बराबर होता है? देखो माइनस कब आता है? जब भाग होता हो। 4 की पावर n बटे में 4 की पावर 1, है ना। ये है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, तो इसको इरेज कर देते हैं हम, है ना। इसको क्या कर देते हैं? इरेज। तो आपको पता लग गया होगा, है ना। अब क्या लिखेंगे हम? तो 4 की पावर n माइनस 4 की पावर n माइनस में 4 ना बटे में 4, सॉरी, ठीक है। सभी को आ गया होगा। अब 4 की पावर n क्या आ गया? कॉमन। तो अंदर क्या बच गया? 1 माइनस में 1 बटे 4। ये किसके बराबर है? ये पूरा किसके बराबर है? 3 बटे 4 इक्वल टू कितना है? 48। 3 तक काटो तो कितना आ गया? 3 16 और ये 64, है ना। तो 4 की पावर n किसके बराबर है? 64। तो ये 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3, है ना। तो n किसके बराबर हो गया? 3 के। तो n की पावर n कितना था? 3। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, है ना। अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, इस पूरे ग्रुप 57 में मतलब ज़बरदस्त क्वेश्चन ये लगा। एक क्वेश्चन आ रहा था वो लोग का था। अब भाई लोग कौन पढ़ता है ना, 10th का सिलेबस था, अरे इन्होंने दे दिया वो, इनकी खासियत है यार, है ना, हरियाणा वालों की खासियत है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि एक सर्कल के अंदर जब मैक्सिमम एरिया लेते हैं ना रेक्टेंगल का, तो वो किसकी तरह एक्ट करने लग जाता है, तो वो स्क्वायर की तरह एक्ट करने लग जाता है। किसकी तरह, स्क्वायर की तरह। अब स्क्वायर का तो आपने आता होगा, है ना। स्क्वायर का जो लार्जेस्ट एरिया होता है वो कैसे होता है, कि जो स्क्वायर का जो क्या होता है, डायमीटर, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, वो सर्कल के डायमीटर के ऊपर ही होता है, मतलब वो ही होता है। अब देखो इसमें ये इक्वेशन है किसकी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें क्या होता है, जैसे एक मान लिया एक सर्कल है ना, और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं सेंटर के, और यहाँ पे क्या दे दिए, एक कोई भी पॉइंट दे दिया सर्कमफेरेंस पे। तो इसका जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, ये ए और बी कोऑर्डिनेट हो गए, तो x माइनस ए का स्केयर जमा y माइनस बी का स्केयर इक्वल टू r का स्केयर, r का स्केयर। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये r है, कितना दे रखा है, 8, है ना। तो 8 8 16, है ना। इसका क्या हो गया, ये 16 हो गया। अब अगर एरिया निकालना हमें स्क्वायर का, तो एरिया क्या होता है, अगर डायमीटर दे रखा है आपने, डायगोनल दे रखा है, तो d का स्केयर अपॉन 2, है ना। तो 16 का स्केयर 256 बटे में 2, 128 स्केयर यूनिट्स हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं और क्वेश्चन। तो आप ये और क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अच्छा क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो ये कैसे करेंगे, अब देखो। तो अब देखो इसको ऑप्शनों से करेंगे, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लिया ए बी सी, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, तो एक चीज़ और बनती है क्या, बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी, है ना। अगर आप इसमें करोगे तो बिन खामा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। इतने टंटे में क्यों बढ़ना हमने। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, अगर आप 3 चलो 0 रखते हो तो क्या आ जाएगा, 1 0 और 2, ये तो होएगा ही नहीं। 2 रखते हो, 3 रखो तो 4, 3 3 9, है ना, और 3 चौक 12 और 2 14, है ना। ये 5 और ये भी 5, तो 3 हमारा आंसर। तो आसान क्वेश्चन था ये इतना ज़्यादा वो था नहीं। और चलो ये हो लेते हैं एक इससे पहले वाला, है ना। अब ये है क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन बना रखा भाई इन्होंने, एग्जामिनर ने। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो। अगर आप बिगनर हो ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़बरदस्त है। अगर बिगनर नहीं हो तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो समझो, देखो। अब ये क्या दे रखा है, भुजा को 3% बढ़ाने पर, अगर 3% को आप उसमें लिखते हो डेसिमल में, तो क्या आएगा, 0.03, ऐसे लिख सकते हो आप, 3/100, है ना। इसी तरह 0.03, है ना, इसी तरह 0.03। अब एक चीज़ देखो, क्या चेंज हो रहा है ना, और वॉल्यूम है, तो इनका क्यूब मतलब 3 बार सक्सेसिव होगा। तो 3 बार सक्सेसिव करोगे आप, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 0.09 के लगभग 0.09 था, है ना। इससे तो ज़्यादा आएगा नहीं, तो 0.09 x³ मीटर का क्यूब, है ना। अब ये 0.09 कुछ आएगा, है ना। आप तो बस 2 डिजिट तक पूछ रखा था, यही आंसर है। अगर आप इन सक्सेसिव लगाओ तो क्या लगेगा, पहले इन दोनों का लगा दो, और जो आएगा, है ना, फिर इसका लगा दो, है ना। कैसे आएगा, 0.06 और 0.9, है ना, इस तरह का आएगा। फिर इसमें 0.03 और जोड़ोगे तो 0.09, है ना, कुछ आएगा। तो 0.09 था, बस ये हमारा आंसर। ये पेपर में पहले भी आया है, मैंने पहले भी देखा है। तो आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी कमी लगे आप बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।